तो दोस्तों आज मैं आमरस वेब सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहानी बिल्कुल मस्तराम की कहानी के जैसे है। जैसे मस्तराम ख्यालों की दुनिया में डूबकर अपनी कहानियों को लिखता था और आनंदित करता था, ठीक वैसे ही आमरस वेब सीरीज की स्टोरी है जिसमें एक लड़का विनय वो भी ख्यालों में डूबकर कहानियां लिखता था और सबको सुख देता था। कहानी की शुरुआत में हम विनय को देखते हैं। नींद से जागते ही विनय अपनी कहानी बनाने लगता है। वो बोलता है, सच में वो प्यार बड़ी चीज है, ना कोई उम्र का बंधन, ना कोई रिश्ता नाता, बस प्यार ही प्यार। मैं अभी 18 साल का हो गया हूँ। मैं जब भी सोकर उठता हूँ तो मेरा पोपट गुस्से में तनतनाया हुआ होता है, मानो वो मुझसे कह रहा हो, भाई मेरे लिए भी कुछ खाना पीना ढूंढो, मुझे भी भूख लगी, कब मुझे किसी गुफा की सैर कराओगे। अपने मन को संतुष्ट करने के लिए मैं अपने आप को समझाता, अगर दिल नहीं मानता तो अश्लील किताबों को देखकर अपने मन को समझा लेना। वो कहते हैं ऊपर वाला किसी को उतना ही दर्द देता है जितना वो झेल सकता है। फिर एक दिन ऊपर वाले को मेरे ऊपर और मेरे पोपट के ऊपर दया आ गई। उसने मेरे दर्द को कम करने के लिए मेरी जिंदगी में मेरी बुआ गौरी को भेज दिया। गौरी बुआ जी मेरे पापा की सेकंड कजन, जिनकी शादी हमारे ही शहर में हुई थी। वो घर पर अपने पति के साथ अकेले ही रहती थी। उनके पति को बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर जाना पड़ गया था, तो बुआ जी कुछ दिन के लिए घर पर रहने आ गई। वैसे मेरे मन में गौरी बुआ के लिए कुछ गलत नहीं था, लेकिन उन्हें देखकर मेरा मन मचल गया। फिर एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि वो मेरे दिल की रानी बन गई और मैं उन्हें पाने की कल्पना करने लगा। मैं टॉयलेट से बाहर आ ही रहा था कि मुझे बाहर से किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वो कोई और नहीं, मेरे दिल की रानी मेरी गौरी बुआ ही थी। वो नहीं जानती थी कि मैं टॉयलेट में अंदर हूँ। वो बाथरूम में नहाने के लिए आई थी और मैं उन्हें छिप छिप कर देख रहा था। जब मुझ पर कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं बाहर आ गया। बुआ जी मेरे हाथ पर पानी डाल रही थी, लेकिन मेरा पोपट उनसे बातें किए जा रहा था। फिर क्या था, बुआ जी से भी कंट्रोल ना हुआ और वो मेरे साथ ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग गई। अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई थी कि मेरे पिताजी वहां आ जाते हैं और मेरे सर से कहानी लिखने का भूत उतारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा कहानी लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर विनय के पिताजी उसे ये भी बोलते हैं, साहब से बात की है, कल उनके बंगले पर चले जाना। वहीं हम साहब को उनकी पत्नी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम बनाते देखते हैं, जहाँ पर दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और सुख प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गुप्ता जी की पत्नी को चरम सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तभी गुप्ता जी के घर का बेल बजती है और उनके घर विनय इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। गुप्ता जी विनय से बोलते हैं, पता है तुम्हारे पिताजी पिछले 15 साल से हमारे घर की गाड़ियां चला रहे हैं, वो इतने ईमानदार हैं और तुम भी ईमानदारी से ही काम करना। वहाँ विनय गुप्ता जी की पत्नी से भी मिलता है। गुप्ता जी की पत्नी परेशान थी क्योंकि वो उसे सुख नहीं दे पाते थे। शायद विनय को उसके पोपट के लिए अब एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी। वो विनय को तिरछी नजर से देखे जा रही थी और विनय शर्मा रहा था और मालकिन को देखे जा रहा था। शायद उसके मन में भी कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।